खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक लाहौर पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। अली अमीन गंडापुर की कयादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया। मुश्तइल मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजे के शीशे तोड़े। मुकदमा SHO थाना हडियारा की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर एतराज। इजलास में शिरकत से इनकार। नोट में तरमीमी ऑर्डिनेंस और जजेस कमेटी की तश्कील पर सवालात उठा दिए। कहा तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज के चंद घंटों के अंदर ही नोटिफाई किया गया। कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया। इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई। कमेटी की तश्कील में मनमानी करके जमहूरी असूलों को नजरअंदाज किया गया। क्यों दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी की तश्कील से हटा दिया गया। ये नहीं बताया गया क्यों अगले सीनियर तरीन जज को नजरअंदाज करके चौथे सीनियर तरीन जज को कमेटी रुकन नामजद किया गया। ऑर्डिनेंस के बाद भी साबका कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील नौ लाजमी करार नहीं देता। ऑर्डिनेंस आने के बाद ही कमेटी की तश्कील नौ कर दी गई। ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट इजलास बुलाकर फैसला लिया जाए। जब तक फुल कोर्ट इजलास नहीं होता या पुरानी कमेटी बहाल नहीं होती, इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। जस्टिस मंसूर की अदम शिरकत के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का 63 की नजरसानी में केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा आर्टिकल 63 नजरसानी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मधुखैल और जस्टिस मजहर आला मियां खैल भी बेंच में शामिल। ऑडियो लीक कमीशन केस की समाअत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच में जस्टिस यहया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मधुखैल और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। केस समाअत तारीख बाद में बताई जाएगी। PTI सियासी जमात कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार। इलेक्शन कमीशन का फैसला इनसे मुतसादिम। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हकूक वाज़े करती तो कन्फ्यूजन पैदा ही न होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में PTI के आईनी हकूक वाज़े नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था। इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका। वाज़े कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। आइन में दिए गए हकूक को कम करने या कदगन लगाने वाले कवानीन का जायजा तंग नजरी से ही लिया जा सकता है। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं सियासी जमात के आईनी हकूक खत्म हो गए। समझने की बहुत कोशिश की। सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं? इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI ने दावा किया आज़ाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने उनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। फैसले के बाद नजरसानी गैर मौसर नहीं हुई। आजम नजीर तारड़ कहते हैं आजाद उम्मीदवार का किसी भी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी। एक्ट के मुताबिक एक बार बयान हल्फी देने वाला दोबारा किसी जमात में नहीं जा सकता। PTI को नशिस्तें नहीं मिल सकती। पार्लिमान की कानून साजी अदालती फैसलों से बालातर। पेशावर हाईकोर्ट ने 5 सिफर से इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। आजाद उम्मीदवारों के जीतने के 3 दिन के अंदर किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। इस फैसले में तशरीह नहीं, आइन को रीराइट किया गया। जिन जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखा उसके बारे में सख्ती से अल्फाज लिखे गए। हालिया कानून साजी का जिक्र अदालती फैसलों में होना नहीं चाहिए था। तहरीक इंसाफ पेशावर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक ही नहीं थी। किसने मुकदमा किया, क्या इस्तेदा की, उसको देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन फौरी PTI के 38 MNAs के नोटिफिकेशन जारी करे। कोर कमेटी इजलास के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का मुतालबा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजबूत किया। तमाम सियासी जमातों के दीरीना मुतालबे की तायद की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर फर्द जुर्म
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के खिलाफ ऐसा फैसला नहीं कर सकता। मखसूस नशिस्तें उसी पार्टी को मिलेंगी जिसके उम्मीदवार जीते हैं। इलेक्शन कमीशन का किसी का आलाकार बनकर अपनी आजाद हैसियत पर समझौता कर चुका। 28 सितंबर को पिंडी में जलसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। फैसले में कहा गया, पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। पीटीआई ने दावा किया, आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। 14 सितंबर का वजाहती ऑर्डर भी फैसले का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर जारी किया गया। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस देना जरूरी नहीं था। जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। मुकम्मल इंसाफ के लिए अदालत की ताकत जमहूरियत के तहफ्फुज़ के लिए अहम। इंतखाबी दयानतदारी को कम्प्रोमाइज करना जमहूरियत की हैसियत को खतरे में डाल सकता है। इस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया, वो मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया, साथ ही जजेस बारे राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिब करने के मुतरादिफ है। ज्यादा परेशान कुन बात यह है, जजेस अपनी राय देते हुए हदूद से तजावुज कर गए और 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों पर इजलास फिर बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन आज के इजलास में भी कोई फैसला न कर सका। कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक हुए। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला बारे अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन को लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस से भी आगाह किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्ट लियोन वर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। सऊदी अरब के शिरान में कौमी दिन के मौके पर सऊदी सफारत खाने की तरफ से इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के गवर्नर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी, वफाकी वुज़रा, आला सिविल फौजी अफसरान ने शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने सऊदी सफीर, पंजाब के गवर्नर सलीम हैदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम पुंडी, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा सऊदी अरब की 94वीं सालगिरह का केक भी काटा। तकरीब में सदर मुमलिकत ने पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को गिलाफ काबा तोहफे के तौर पर पेश किया। तकरीब से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म। दोनों मुमालिक उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और फलस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी का खतरा दुनिया के सामने उजागर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी इदारों में इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास की साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में समिट ऑफ द फ्यूचर में खिताब करते हुए वज़ीर दिफ़ा का कहना था, पैच फॉर द फ्यूचर के नफाज के लिए आलमी बरादरी को अमली इकदाम करना होंगे। मसनूई जहानत को काबू में करना नागुज़ीर है। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था, गजा जैसे सानहात तरक्की पजीर दुनिया की तरक्की में बड़ी रुकावट। पायदार तरक्की उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक आलमी ताकतें गजा जैसे मसाइल पर खामोश रहें।
वजीर दिफा ने आलमी मालियाती निज़ाम में अदम मुसावात को दूर करने, $4 ट्रिलियन के SDG मालियाती खला को पुर करने के लिए अमली इकदाम का मुतालबा भी किया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जाती उम्र पहुंचने पर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल भी मुलाकात में शरीक थे। पंजाब के दरमियान जामियात के VCs की तैनाती पर महाज ज़राई में शिद्दत। ज़राई के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन ने गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बगैर ही मुख्तलिफ जामियात के VCs का तकर्रुर कर दिया। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला हाउस से मनपसंद VCs के आने वाले तकर्रुर नामों की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। गवर्नर सलीम हैदर ने पार्टी की हाईकमान को वज़ीर आला मरियम नवाज के गैर कानूनी इकदाम से आगाह कर दिया। तर्जुमान गवर्नर के मुताबिक गवर्नर के दस्तखत के बगैर नोटिफिकेशन जारी किए गए। बानी तहरीक इंसाफ पर तोशाखाना 2 केस की FIA में इंक्वायरी का मामला। ABN न्यूज ने बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी तहकीकात और चालान रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI और उनकी अहलिया ने सऊदी दौरे के दौरान हासिल शुदा गिफ्ट तोशाखाना में जमा नहीं करवाए। बानी तहरीक इंसाफ ने 58 में से 14 तहाइफ की मालियत 3 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई। तोशाखाना 2 केस में FIA का सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। FIA के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस सबूत और शवाहिद मौजूद। शवाहिद से वाज़ेह हुआ बानी PTI और बुशरा बीबी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए। गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से दोनों ने माली फायदा हासिल किया। बानी PTI ने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बेलगरी सेट हासिल किया। अदालत गवाहों को तलब करके ट्रायल आगे बढ़ाए। केस में FIA की जानिब से 2 गवाहान का इजाफा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज कलअदम। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फैसल जमान का दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। रिमार्क से रजिस्ट्रार ऑफिस आइंदा गैर जरूरी एतराजात आयद करने से गुरेज करे। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस कलअदम करार दे। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रिजू। दरखास्त में विफाक, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर फरीक। वाली जलसा रावलपिंडी के जलसे के बाद होगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं आज फैसला किया, जलसे के लिए फिक्स टाइम पर राजी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन बार बार आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इलेक्शन के बाद असेंबली में बैठने का फैसला किया। जिन अरकान को उठाया गया उनके साथ राब्ता है। 5 अरकान में से 3 ने हलफनामे जमा कराए। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो आइन होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक्ट गैर कानूनी, आइन के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ। सदारती ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट टू रिव्यू बिल्कुल कानूनी। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर की गई। राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फैसला करने की पाबंद। फैसला आइन के मुताबिक है तो अमल होना चाहिए। क्या किसी इदारे ने हलफ उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा? सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून से बाला फैसले नहीं कर सकता। आइनी तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। अब रिटायर्ड जजेस हाजिर सर्विस जजेस की निगरानी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का आईनी तरमीम पर तबसरा। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा आईनी तरमीम से ही अवाम आज़ाद अदलिया का अंदाजा लगा सकते हैं। मौजूदा हालात में मौलाना फजल रहमान की पोजीशन काबिल तहसीन। लगता है हुकूमत आईनी बहरान पैदा करने पर तुली है। पार्लियामेंट और अदलिया को आमने सामने खड़ा करने में कोई दानिशमंदी नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में हालिया तरमीम से बाशऊर तबका फिक्रमंद हो गया। हुकूमत का शुक्रिया, हमारी हिफाजत के लिए हमें जेलों में रखा हुआ है। हुकूमत सोचती है बाहर दहशतगर्दी से हमें खतरा हो सकता है। PDM सरकार का शुक्रिया, उन्होंने कमाल जमहूरी रिवायात की पासदारी की। अदालत के हुक्म के बावजूद 6 बजे ही माइक और लाइट्स बंद कर दी। पार्लिमान का हक किसी को सल्ब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पार्लिमान को अदालत कैसे कह सकती है ये कानून पास करे।
कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। कानून में मौजूद है पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम करना है। गुज़श्ता 3 दहाइयों में जुडिशल एक्टिविज्म ने पार्लियामेंट के बहुत से हकूक को सल्ब किया जो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई की पूरी कोशिश है उनके पांव आर्मी चीफ तक पहुंच जाएं। पीटीआई की कयादत चाहती है बानी पीटीआई के हाथ आर्मी चीफ के पांव तक न पहुंचे, वो जेल में ही रहें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो पीटीआई मौलाना के पीछे नमाज जायज नहीं समझती थी आज उनसे पुरुमीद है। एक तरफ कहते हैं फौजियों से बात करनी है मगर अदालत उनको सिविलियन चाहिए। वजीर आला के पी असम्बली में अक्सरियत नहीं रखते, जो भी वजीर आला की बात नहीं मानता उसको बदल दिया जाता है। वजीर आला बार बार 9 मई जैसी रिहर्सल करते हैं। 11 ममालिक के सिफारतकारों की हिफाजत पर मामूर एहलकारों पर हमला तशवीशनाक। इस अमल से खैबर पख्तूनख्वा के सिफारती तौर पर तनहा होने का खतरा। दहशतगर्दों का ये हमला पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनों की बड़ी साजिश का हिस्सा। हुकूमत की मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, विफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है, ये फेडरेशन का पॉलिसी मामला है, ये विफाकी हुकूमत ने तय करना है किस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करनी है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा इसी नोयत का एक और खाम माल है जिस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद नहीं की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ठीक है फिर आप वही खाम माल मंगवा लें जिन पर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतल्लिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती। सेनेट की इक्तिसादी अमूर कमेटी का इजलास, कमर्शियल बैंकों का महंगे डॉलर बेचकर 65 अरब रुपए कमाने का इंकिशाफ, स्कैंडल पर स्टेट बैंक से तफसीली रिपोर्ट तलब। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा ये गरीब आवाम का पैसा है जो वापस आना चाहिए, ये पैसे इन बैंकों से रिकवर कराएं। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने सवाल किया क्या महंगे डॉलर बेचने पर किसी को जिम्मेदार ठहराया गया। स्टेट बैंक हुकाम ने कहा मुलविस कमर्शियल बैंकों के खिलाफ पैनल एक्शन लिया गया। कमेटी में IMF कर्ज के इस्तेमाल का मामला भी जेर बहस। चेयरमैन कमेटी ने कहा हम बार बार IMF के पास कर्ज के लिए जा रहे हैं, बताया जाए IMF से लिया गया कर्ज कहां कहां इस्तेमाल होता है। स्टेट बैंक हुकाम ने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलावा किसी और चीज पर कर्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। IMF का कर्ज सिर्फ स्टेट बैंक को मिलता है, हुकूमत को नहीं। दिल के ऑपरेशंस पर आने वाले तमाम अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी, मरीजों पर कोई बोझ न डाला जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सेहत कार्ड से मुतालिक इजलास में ऐलान, कहा यकीनी बनाया जाए मरीजों को किसी किस्म की मुश्किलात न हो। सेहत कार्ड प्लस का मंसूबा बानी पीटीआई के दिल के करीब और सूबाई हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा, इसे मजीद बेहतर बनाया जाएगा। सूबाई हुकूमत मजीद बीमारियों के इलाज को भी सेहत कार्ड में शामिल करने पर काम कर रही है। शहरियों की सहूलत के लिए अच्छी शोहरत के अस्पतालों को भी सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। सूबाई हुकूमत सेहत कार्ड की मद में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के बकाया जात तरजीही बुनियादों पर अदा कर रही है। सऊदी अरब में 94वें कौमी दिन पर मुल्क भर में तकरीबात, सऊदी शहरियों के साथ पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों की भी शिरकत। रियासत में तमाम छोटे बड़े शहरों को कौमी परचमों से सजा दिया गया। एयर शोज का भी एहतमाम। जंगी जहाजों ने मुख्तलिफ फॉर्मेशन बनाते हुए खतरनाक करतब दिखाए। जहाज घन गरज में रंग छोड़कर आसमान को रंगीन बनाते रहे। बुलंदुबाला इमारतें भी खूबसूरत 3D लाइट से मुज़ज्जन।